जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट देखिए, जैसे मान लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में होता है और वापस यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेंड भी यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद जब मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से अप ट्रेंड में था वैसे ही ये डाउन ट्रेंड, और फिर भी क्या होता है जब आप एंट्री करते हैं ये पॉइंट्स में, मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर के ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। तो इसका क्या रीज़न होता है आज यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और फिर यहाँ पे आप ये ट्रेंड के बेसिस पे देखते हैं मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, सब कुछ करने के बाद भी मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। ऐसे में स्टॉप लॉस हो जाता है, आपके हिट वगैरह सब, और भी बहुत सारे मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को आपको मिलते हैं। कई बार सेटअप में गड़बड़ी हो जाती है, स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो जाते हैं उसके कारण। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। एक तरह से कह सकते हैं कि यदि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग, दोनों के लिए पावरफुल होने वाला है। आज थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल में जा करके एनालिसिस करेंगे, देखेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो है संभव है। ठीक है, आज के बाद आपके जो स्टॉप लॉस है, यदि आप इसको देखेंगे, सही से एनालिसिस करेंगे और इसके हिसाब से आप यदि काम करेंगे बाजार में, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम जो है हिट होगा। आपके स्टॉप लॉस जो है हिट होने बंद हो जाएंगे लगभग। चलिए, तो अभी जैसे मान लीजिए कि मार्केट क्या होता है जब हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, तो ट्रेंड आइडेंटिफाई में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये पॉइंट्स, ये आपका जो ये लो होता है और ये लो होता है। अब यहाँ से ब्रेकआउट किया बाजार, यहाँ से ब्रेकआउट किया, इसका मतलब ऊपर चढ़ रहा है। अब ऐसे केस में क्या होता है, ये देखिए ये पॉइंट्स और इसको हमने इस तरह से डाल दिया। अब इसको हम लोग एक्सटेंड करके आगे कर देंगे, ये इस तरह से हमने आगे इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ऊपर आगे कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे कि इसकी संभावनाएं ज़्यादा होती है कि बाजार जो है आगे चल करके मार्केट ये रेंज को यहाँ पे ये इस तरह से ट्रेंड को सपोर्ट लेकर के ये इस तरह से कंटिन्यू करेगा अप ट्रेंड। अब यहाँ पे क्या है देखिए, अभी आप सोचेंगे ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका बाद में रीजन से मैं बताता हूँ। अब देखिए सिंपल है, यहाँ पे यदि हमें ट्रेड करना भी होता है तो रिट्रेसमेंट के बाद जो है ट्रेड करते हैं ताकि वो अब कन्वर्ट हो जाए। अब मैं दिखाता हूँ, तो उसके लिए आपको नहीं निश्चिंत रहना है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा या क्या होगा, उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लेते हैं कि मार्केट ये इस तरह से ट्रेंड में चल रहा था और अभी क्या हुआ, मार्केट ये पॉइंट से देखिए यहाँ पे मार्केट वापस ये इसको टेस्ट किया और अब देखिए इसको टेस्ट किया और मार्केट क्या होगा, मार्केट जब ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन पे तो हम लोग डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट होने का खतरा रहता है कि आप मान लेते हैं कि ये ऊपर चढ़ गया तो फिर आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो उस केस में तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट मार ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि अब जैसे मान लेते हैं कि ये रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट यहाँ पे जो है ये लो को जैसे ही ब्रेक किया ये इस तरह से, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट क्या हो जाएगा, अब वापस से मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लो के नीचे हम लोग शॉर्ट करते हैं, आपने भी देखा होगा हमारे वीडियो में और भी बहुत सारे हैं। तो ये पॉइंट्स और इसको, ये दो पॉइंट दो हाई है। ठीक है, या अभी जैसे ये देखिए यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट किया और ये ब्रेक डाउन हुआ, जैसे सेम चीज़ें यहाँ पे हुआ था, मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा था और रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट हुआ था, तभी तो हम लोग ये पॉइंट्स और इसको मिला करके अप ट्रेंड हमने बनाया था। तो सेम चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट्स को ये पॉइंट्स पे हमने डाल दिया, तो इस तरह से मार्केट क्या होता है, ये ट्रेंड जो है आपके बन जाते हैं ब्रेकडाउन के बाद। तो ऐसे में क्या होता है, इसको हम लोग एक्सटेंड करके आगे मतलब इसको खींच देते हैं, आगे इस तरह से लाइन डाल देते हैं। तो इसकी संभावनाएं होती है कि बाजार ये इस तरह से मार्केट जो है ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, डाउन ट्रेंड को। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, मार्केट्स में यहाँ भी कई बार क्या होते हैं, ये एक्सटेंड मतलब ये आपको कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर चढ़ने के बजाय ये इस तरह से आएगा और फिर वापस मार्केट ऊपर अपने कंटिन्यू जो है यहाँ पे कर लेता है। तो आज हम लोग यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, इसी रहस्य को समझ रहे हैं, इसको समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं आज। तो अभी इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले मैंने ये इसलिए समझाया है ताकि आगे आपको समझने में कोई आसान मतलब यहाँ पे दिक्कत ना हो, आसानी रहे आपके लिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो फॉल्स ब्रेकआउट होने का रीजंस होता है मैं आपको बताता हूँ। ये क्या होता है, मार्केट यदि यहाँ पे आप देख रहे होते हैं तो मार्केट ये क्या है, ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। अब जैसे देखिए, अब आप थोड़ा सा बैक में चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक मार्केट चढ़ा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक मार्केट चढ़ा हुआ है, ये टाइम रिट्रेसमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ से ये पॉइंट से मान लीजिए पहले कैसे हमने डाला था, मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक चढ़ा था। ठीक है,
और फिर ये ब्रेकआउट हुआ था, तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया था, ये पॉइंट्स और इसको हमने मिला करके ट्रेंड बना दिया था। ठीक है, ये इस तरह से हमने ट्रेंड बना दिया था। तो ये ट्रेंड के ऊपर चल रहा था कि आगे चल करके मार्केट इसको टेस्ट करेगा, फिर ये इस तरह से अब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अब मान लेते हैं कि XYZ हम लोग ये चीज़ें 1 घंटे के चार्ट में देख रहे हैं या फिर 5 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं, कोई सा भी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अब जब आप मान लेते हैं कि 1 घंटे के चार्ट में ये इस तरह से ये वेव्स, ये 1 घंटे के चार्ट में ये इस तरह से देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं इसी चार्ट को 5 मिनट में लगाऊं तो आप ये देखेंगे कि इसके बीच में भी बहुत सारे रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और आपको ये दिखेगा कि बीच में 5 मिनट में तो इतने सारे रिट्रेसमेंट हो रहे थे, ये इतने सारे रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट कर रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन 1 घंटे में तो ये पूरा का पूरा ये वेव्स ही दिख रहा है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यदि 5 मिनट का चार्ट ये इस तरह से चढ़ रहा है और यहाँ पे देखिए ये 5 मिनट का चार्ट, और अचानक से क्या हुआ, मार्केट ये पॉइंट से फिर वापस देखेंगे ये पॉइंट्स पे रिट्रेसमेंट किया, और फिर इसके बाद ये 5 मिनट में ये इस तरह से चल रहा होगा, लेकिन 1 घंटे में कैसे चल रहा होगा, ये चढ़ा और फिर ये रिट्रेसमेंट किया और फिर ये कंटिन्यू कर रहा है। 1 घंटे में ये सॉलिड चढ़ रहा होगा बिना कोई रिट्रेसमेंट के। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि 5 मिनट में मार्केट का जो सीन है वो अलग है और 1 घंटे में अलग है, तो इसका मतलब जो टाइम फ्रेम में हम लोग चार्ट देख रहे होते हैं, समझने की कोशिश करिए, जो टाइम फ्रेम में हम लोग ये चार्ट देखने की कोशिश यहाँ पे देख रहे होते हैं, इसका मतलब यह है कि उससे यदि हम लोग नीचे लेवल पे जाते हैं तो फिर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये मान लीजिए 5 मिनट का ये चार्ट है जो अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, और ये वाला रेड वाला 1 घंटे का है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का रिट्रेसमेंट हो सकता है। ये जो पॉइंट होते हैं, अब मान लेते हैं कि ये वाला जो पूरा होल 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं, यदि इसी को डेली टाइम फ्रेम या फिर उससे बड़े टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, डेली टाइम फ्रेम वगैरह सब में, तो फिर आप ये पाएंगे कि जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक चढ़ा है, ये इसका रिट्रेसमेंट डेली का होगा और फिर ये मार्केट कंटिन्यू करेगा। समझने की कोशिश करिए, मैं वापस से एक बार अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है। अब ये 1 घंटे का चार्ट क्या है, 1 घंटे के चार्ट मार्केट ये हाई को ब्रेक किया, पहले ये हाई को ब्रेक करेगा तब ये डालना है हम लोगों को। अब ये मार्केट क्या है, ये इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है। अब यदि ये 1 घंटे के चार्ट इस तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे अब मान लेते हैं ये फॉल्स ब्रेकआउट हम लोग यहाँ पे ये इस तरह से करवा देते हैं, ठीक है, ये सॉरी ब्रेकआउट करवा देते हैं। उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट का भी एक नया वेव्स क्रिएट करवा देते हैं। ये इस तरह से हमने डाल दिया, ये यहाँ से मान लीजिए कि ये वापस से एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट तो हुआ। अब लोगों ने ये पॉइंट्स पे एंट्री किया, लोगों ने ये पॉइंट्स पे शॉर्ट किया और फिर वापस मार्केट ऊपर चढ़ गया। यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया और फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर चढ़ गया और फिर कंटिन्यू करने लगा। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे यदि देखेंगे ये पॉइंट्स में, ये है 1 घंटे का चार्ट, ठीक है, ये 1 घंटे का चार्ट है। यदि मैं इसी को 5 मिनट के चार्ट में लगाऊं तो यहाँ पे बहुत सारे रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ये रिट्रेसमेंट 5 मिनट में ये इस तरह से, और फिर ये इसका मतलब ये है कि यदि 5 मिनट में ये इतने सारे रिट्रेसमेंट कर रहे हैं और 1 घंटे में कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं है, 1 घंटे में सिर्फ चढ़ रहा है और रिट्रेसमेंट कर रहा है, चढ़ रहा है, कंटिन्यू कैंडल्स बन रहे हैं, वेव्स बन रहे हैं, नो प्रॉब्लम वाली। और यहाँ पे क्या है, यदि 5 मिनट का ये रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो जो हम लोग अभी 1 घंटे में ये डाल रखे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम का भी रिट्रेसमेंट हो सकता है। ये पूरा का पूरा, ये पूरा जब आप डेली टाइम फ्रेम में जा करके चेक करेंगे या फिर बड़े टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो है इसका, ये देखिए मार्केट क्या हुआ, ये इस तरह से चढ़ा होगा और फिर ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करेगा और फिर ये आगे चल करके कंटिन्यू करेगा। तो हो सकता है कि ये हॉल का ये इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट किया हो और फिर ये कंटिन्यू कर रहा हो, और जब आप 1 घंटे में देख रहे हैं तो वो बहुत सारे इसके बीच में रिट्रेसमेंट कर रहा हो। तो ये चीज़ें जो है पॉसिबल यहाँ पे होता है, और इसी के बेसिस पे बाजार जो है आपके कंटिन्यू रहते हैं। जब आप कोई चीज़ें देखते हैं तो उसको आपको समझने की कोशिश करना होता है। ये टाइम रिट्रेसमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी आप देख रहे हैं। आप क्या करिए, अभी अपने चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी करके एक प्ले लिस्ट होगा, उस प्ले लिस्ट को आप विजिट करिए। वहाँ पर आप देखेंगे, पाएंगे कि इतने सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने दे रखे हैं जो कि प्राइसलेस कंटेंट है, जिसका कीमत कोई अदा नहीं कर सकता है। यदि अभी तक आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जो आपको ना तो यूट्यूब या फिर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आप लिख करके रख लीजिए, ये कहीं नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो को समझ नहीं आ रहा है तो 1 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, ताकि आप इसको समझ सके, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पे देखिए, ऐसे कंडीशंस में जो है फॉल्स ब्रेकआउट होने की संभावनाएं होती है। हॉल का रिट्रेसमेंट होता है और फिर ये ऊपर चढ़ रहा होता है। अब आप कहेंगे कि तो फिर हम ट्रेड करें कैसे, तब तो फिर ये थ्योरी ही गलत हो गया।
तब तो आप ये सोचेंगे कि जब हम लोग ये हमने बैक में जा कर के देखा कि जब ये इस तरह से हो रहे हैं, यदि ये एक डेली टाइम फ्रेम का ये रिट्रेसमेंट है, तो इसका मतलब कि यदि भविष्य में आगे चल करके हम लोग ये ब्रेकडाउन लेवल्स को देखते हैं और ब्रेकडाउन पे यदि हम लोग ट्रेड करते हैं, तो इसका मतलब तो ये पूरा थ्योरी ही गलत है, तब तो फिर ट्रेड हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबल है। बस जिस दिन आप थ्योरी के डेप्थ में जाते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कोई भी चीज़ों को, जब आप अच्छे से समझते हैं या फिर आप लंबे 10-15 साल बाजार में देते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में ये चीज़ें है क्या। चाहे आप देखिए कई बार किताब पढ़ते हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं आता, उसमें पता नहीं लग पाता है, क्योंकि उसमें उस लेवल की चीज़ें है ही नहीं। जो व्यक्ति यहाँ पे 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, 15 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, और आप किताब पढ़ रहे हैं, किताब में और जो एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होता है कि आप किताब में उस चीज़ों को उतार दे जा करके। यदि कोई व्यक्ति ट्रेड भी कर रहा है, कोई ट्रेडर भी है, यदि 10-15 साल ट्रेड किया है और वो किताब लिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो 100% चीज़ें उसमें उतार देगा। आज वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें हैं तो आप उस चीज़ों को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कल कोई और नई टेक्नोलॉजी आएंगी तो उसके माध्यम से आप और बेहतर समझ पाएंगे एक्सपीरियंस को, जो व्यक्ति एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। लेकिन आज आपको ये चीज़ें समझना होगा कि जो चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थ्योरी गलत नहीं होता है, ये थ्योरी गलत नहीं है, क्योंकि मार्केट्स में देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कैसे पॉसिबल है कि हो सकता है ये आगे चल करके ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करके एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि बाजार का ये है आपको डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये मार्केट का चल रहा था यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड, ठीक है, ओवरऑल मार्केट चल रहा था यहाँ पे डाउन ट्रेंड। देखिए ये बहुत, आप जाइए टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी जाकर के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीज़ें इसमें से। देखिए ये चल रहा था बाजार डाउन ट्रेंड में, अब क्या हो गया, अचानक से बाजार यहाँ पे जो है ये कन्वर्ट हो गया अप ट्रेंड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कन्वर्ट हो गया अप ट्रेंड में। अब ये पॉइंट्स में आप देखेंगे मार्केट्स में क्या हुआ, मार्केट ये इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे चल रहा है, और फिर क्या हुआ मार्केट्स में ये पॉइंट से जो है एक सेकेंड, थोड़ा सा हमने ज़्यादा यहाँ पे डाल दिया है, तो मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, ये एक सेकेंड, चलिए एक सेकेंड, ये देखिए मार्केट क्या हो गया, ये देखिए मार्केट क्या है, ये चल रहा है मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो अभी रिट्रेसमेंट किया और वापस मार्केट देखिए ये पॉइंट्स में कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे ये देखिए ये मार्केट्स अब जा कर के आगे इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट कंटिन्यू करेगा, क्योंकि कोई बड़े टाइम फ्रेम का ये रिट्रेसमेंट होगा। जैसे मान लीजिए यदि 1 घंटे में देख रहे हैं तो ये डेली टाइम फ्रेम का जो है आपका हो सकता है कि ये डेली टाइम फ्रेम का होल रिट्रेसमेंट हो और फिर ये मार्केट कंटिन्यू कर रहा हो डाउन ट्रेंड को। तो आप एक्चुअल में कई बार क्या होता है, जब आप देखते हैं कुछ सिनेरियो मतलब सीन को, आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। सॉरी, ये आप देखेंगे कि मार्केट ये अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन पास्ट का आपको पता नहीं होता है कि मार्केट्स में क्या घटनाएं घटी थी। तो आप ये सीन को देख लेते हैं और ये सीन को आप देख करके ये समझते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, और आप कई बार ये पॉइंट्स में जो है व्यू बनाने की भी कोशिश करते हैं, अप ट्रेंड का भी, स्टॉप लॉस इसमें भी कई बार हिट हो जाते हैं। तो आपको पूरा सीन देखना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें क्यों, मतलब हम लोग इतना सारी चीज़ें कंसीडर करते हैं। अब जो सीन अभी आप देख रहे थे तो इसमें पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है और फिर मार्केट कुछ समय के लिए रिट्रेसमेंट किया, अब जो कि ट्रेंड का व्यू बनाया, और फिर वापस मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। हो सकता है जब आप ये 1 घंटे के चार्ट में देख रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम में ये पूरा होल का रिट्रेसमेंट हुआ हो और फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हो। तो जो अभी आप सीन देख रहे थे उस सीन में ये हो सकता है कि बाजार ऑलरेडी अप ट्रेंड में हो। जो सीन अभी आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले, उस सीन में क्या है कि बाजार ऑलरेडी अप ट्रेंड में होगा और फिर वो कंटिन्यू रिट्रेसमेंट किया और फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था। अब ये देखिए मार्केट ऑलरेडी ये अप ट्रेंड में होगा, ये हो सकता है कि मार्केट क्या हो, मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में हो और फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉइंट्स में, यानी कि जो यहाँ पे ये ट्रेंड था इसका ट्रेंड पास्ट में ये अप ट्रेंड में हो, ये अप ट्रेंड में हो और बीच में रिट्रेसमेंट भी क्या हो। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए मार्केट ये इस तरह से अप ट्रेंड में हो, ठीक है, ये अप ट्रेंड में हो और फिर बीच में क्या हुआ, कुछ समय यहाँ पे ये देखिए ये रिट्रेसमेंट भी कर लिया, वापस से एक ट्रेंड स्टार्ट किया और फिर वापस क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया, ठीक है, वापस कंटिन्यू किया। और फिर आप ऐसे केस में ये देखिए, एक सेकेंड सॉरी, आप सही से डाल लीजिएगा इसको, ये पॉइंट से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये पॉइंट्स में क्या हुआ, मार्केट ब्रेकडाउन हुआ और हो सकता है कि मार्केट ये पॉइंट में थोड़ा ज़्यादा नीचे आकर के ब्रेकडाउन हो गया, इस तरह से रिट्रेसमेंट किया और फिर आपने ये पॉइंट्स में, मतलब देखिए ये सीन आपको वहाँ पे दिख जाएगा चार्ट में, और फिर यहाँ से ऊपर कंटिन्यू कर लिया आप ट्रेंड्स को।
या फिर ये पॉइंट्स पे आपने ये पॉइंट्स पे देखा, ये पॉइंट्स पे आपने शॉर्ट किया, फिर मतलब यहाँ पे शॉर्ट करने के वजह यहाँ पे भी आपने शॉर्ट कर दिया ये पॉइंट्स पे, लेकिन हालांकि ऐसे आप करते हैं, डाउन अप ट्रेंड में होता है मार्केट और डाउन ट्रेंड में शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं तो स्टॉप लॉस ज़्यादातर केस में हिट हो जाते हैं। अब वापस मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया और फिर मार्केट कंटिन्यू कर लिया आप ट्रेंड को, ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका था और ये आपको पता लगा कि ये रिट्रेसमेंट लेवल ही था इसका, और फिर आपके ऊपर हो गया और यहाँ पे आपने ट्रेड किया। तो ऐसे नॉर्मली भी स्टॉप लॉस ज़्यादातर हिट हो जाते हैं केस में, यहाँ पे भी शॉर्ट करते तो भी कैंडल्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है जिसकी वजह से स्टॉप लॉस वगैरह सब जो है हिट हो जाते हैं। तो ये सीन जो है आप 5 मिनट के चार्ट में भी कर सकते हैं और डेली टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। समझने में कई बार दिक्कत हो सकता है तो आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये देखिए, यदि मैं यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि कुछ पल के लिए मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई रिट्रेसमेंट है बिल्कुल नहीं है डेली टाइम फ्रेम में। यदि मैं उसी तरह से इसको डाल दूँ 1 घंटे के चार्ट में तो आप यहाँ पे ये पाएंगे कि बाजार में देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है। हम देखिए छोटे से इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोग बड़े रिट्रेसमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, हम लोगों को बड़े रिट्रेसमेंट को पकड़ के यहाँ पे चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट्स में ये देखिए ये पॉइंट से मार्केट कंटिन्यू कर लिया अप ट्रेंड को, ठीक है। अब ये अप ट्रेंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है किसमें, आवरली चार्ट में। यदि उसी को मैं डेली टाइम फ्रेम में डालूँ तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट ही नहीं किया है, डेली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट ही नहीं हुआ है। यदि आप देखेंगे आवरली चार्ट में तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रखा है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रखा है आवरली चार्ट में, ये इस तरह से रिट्रेसमेंट हो रखा है। अब मान लेते हैं कि किसी केस में कई बार क्या हो सकता है कि आप ये पॉइंट्स पे आपने शॉर्ट कर दिया, मार्केट ये पॉइंट पे आपने शॉर्ट कर दिया, आपको पता नहीं है और फिर मार्केट क्या हो गया, आपको यही नहीं पता था कि हो सकता है कि ये जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा हो 1 घंटे का, या फिर आपके मतलब डेली टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट कर रहा हो, या फिर कोई भी जो आपके मतलब उससे छोटे टाइम फ्रेम है उसको आप मान लीजिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो अभी यहाँ पे आपने देखा कि ये पॉइंट से मार्केट रिट्रेसमेंट किया और फिर वापस ये देखिए ये पॉइंट से और फिर वापस मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होकर के ऊपर चला गया। तो ऐसे केस में आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, यदि इसी चीज़ को मैं और भी आपको बेहतर तरीके से दिखाऊँ, ये देखिए यदि ये पॉइंट्स को चलिए और भी मैं पीछे चार्ट दिखेगा तो थोड़ा सा इशू हो जाएगा। ये तो मैं दिखाना चाहता हूँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा, ये देखिए यदि मैं यहाँ पे देखूँ, चलिए मैं एक बार क्लियर आपको दिखा दूँ ताकि आपको और ज़्यादा व्यू क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो है चार्ट दिखना तो चाहिए। ये देखिए यदि मैं इस तरह से यहाँ पे डाल दूँ, यदि मैं इस तरह से यहाँ पे डाल देता हूँ और इसी को मैं देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट कंटिन्यू गिरा है, वापस मार्केट कंटिन्यू गिरा है। हालांकि ये छोटा सा शॉर्ट हो गया पर मैं इसको और ज़्यादा मतलब अच्छे से आपको दिखाता है, जैसे डेली टाइम वो तो ट्रेड के लिए वहाँ पे हो गया। ये पॉइंट्स में मैं यदि आपको और दिखाऊँ चार्ट्स, ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिए ये पॉइंट से, ये इस तरह से मार्केट ये पॉइंट से हम लोग देखिए ये पॉइंट्स पे हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट्स में देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से चढ़ा रिट्रेसमेंट किया और फिर यहाँ से चढ़ा और रिट्रेसमेंट किया और फिर कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, 1 बार 2 बार मतलब यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, तीसरी बार। अब उसी चीज़ों को यदि हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में लगा करके देखेंगे तो इसके दौरान आपको बहुत सारे रिट्रेसमेंट देखने को मिलेंगे। ये देखिए मार्केट यहाँ पे चढ़ा ये इसके बीच में, लेकिन यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट नहीं दिखा, यहाँ पे वेव्स दिख रहे थे आपको, ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ भी रिट्रेसमेंट कर रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। अब यही पॉइंट देखिए गिरते समय भी आपको कितने सारे रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेंगे। सेम चीज़ें देखिए जब दूसरी बार मार्केट टेस्ट किया तो यहाँ पे ऐसा कोई मतलब रिट्रेसमेंट जो कह सकते हैं क्लियर यहाँ पे नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पे चलिए छोड़ देते हैं इसको, उसके बजाय यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखिए रिट्रेसमेंट किया, कितने सारे यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए, फिर यहाँ पे भी छोटे रिट्रेसमेंट किए। तो ऐसे केस में जो चीज़ें आप यहाँ पे देखते हैं, वैसे देखिए वीडियो शायद लंबा हो गया ज़्यादा, तो अभी यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में देखिए जब आप यहाँ पे देख रहे होते हैं, जब वही चीज़ें मार्केट्स का आप और भी सूक्ष्म लेवल पे जाकर के देखते हैं तो आपको अलग ही सीन दिखता है। आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि चार्ट में बिल्कुल बदल गया है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये पॉइंट्स में यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट है आपके आवरली मतलब 1 घंटे के चार्ट में नहीं है। यदि यहाँ से देखेंगे यहाँ तक ये पॉइंट्स, ये हाई तक, ये देखिए यहाँ तक, यहाँ तो चलिए एक कैंडल बने हुए, ये पॉइंट से देखिए ये पॉइंट से लेकर के ये हाई तक आप देखेंगे तो कोई रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं, सॉलिड कैंडल चढ़े हुए हैं, इसको कोई इसमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं। यदि उसी चीज़ को 5 मिनट में आप डालेंगे तो आप कितने सारे रिट्रेसमेंट देखेंगे। ये देखिए सेम चीज़ें यहाँ पे था, ये पॉइंट्स में, ये देखिए ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक यदि आप चेक करते तो कोई रिट्रेसमेंट नहीं था एक आवरली में। ये देखिए आवरली में कोई रिट्रेसमेंट नहीं है।
और यहाँ पे यदि 5 मिनट का चार्ट लगा करके आप देखेंगे तो 5 मिनट देखिए कितने सारे रिट्रेसमेंट कर रखे हैं, कितने सारे रिट्रेसमेंट कर रखे हैं, ये देखिए ये। तो इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि मार्केट अब देखिए ये पॉइंट्स में जो बाजार गिर रहा है, हो सकता है इसका रिट्रेसमेंट और आगे चल कर मार्केट कंटिन्यू कर ले, और आपने क्या किया यहाँ पे ये पॉइंट्स में आपने शॉर्ट कर दिया। 1 घंटे में यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 घंटे में यहाँ पर रिट्रेसमेंट है, और फिर आपने 5 मिनट में ऐसा कोई थ्योरी बना लिया जिसमें आपने देखा कि मार्केट ये ब्रेक डाउन किया, और फिर आपने क्या किया, ये पॉइंट्स में शॉर्ट का व्यू बनाया, और फिर बाद में पता लगा कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो ऐसे रिट्रेसमेंट पॉइंट पे अब जैसे मान लीजिए कि आगे चल करके हॉल का रिट्रेसमेंट होगा, आवरली में रिट्रेसमेंट होगा, तो जब आवरली में रिट्रेसमेंट होगा तो स्वाभाविक है कि इसमें ये मार्केट्स में जो है इस तरह से व्यू बनेंगे, आगे चल करके ये इस तरह से आएगा और फिर आगे चल कर कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे केस में यदि आप इस पॉइंट पे शॉर्ट करते हैं तो फिर आपके लिए स्टॉप लॉस हिट होने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे केस में ट्रेड से बचना चाहिए, ठीक है। ऐसे केस में आपको थोड़ा सा मतलब ट्रेड करने से, शॉर्ट करने से बचना चाहिए, और आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं अपने ट्रेंड के साथ। जितना ज़्यादा हो सके पॉसिबल आप एक बार मल्टीपल एनालिसिस करिए, टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी जा करके देखिए, और रिट्रेसमेंट वाला प्लेलिस्ट भी जा करके आप देख लीजिए। यदि अभी तक देख रहे तो इसका मतलब आपके अंदर सीखने की इच्छा है। आप नीचे डेफिनेटली कमेंट करिएगा, आपका कोई सवाल हो तो भी, या फिर आप ऐसे भी कमेंट करिएगा कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो सीखने वाले होते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं। नहीं तो बाकी जो है टाइम पास करने के लिए यूट्यूब पे यहाँ पे आते हैं। आजकल लोग शॉर्ट देखना पसंद करते हैं, शॉर्ट में सिर्फ लोग बिजी रहते हैं, वो उसको 1 सेकेंड 30 सेकेंड में नॉलेज चाहिए। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। और अपना प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग पूरा डेप्थ में एनालिसिस करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा क्लास रहता है। छोटा सा फी है, बहुत पावरफुल कंटेंट है, प्राइसलेस कंटेंट है जिसका कोई कीमत अदा नहीं किया जा सकता है दोस्तों। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।